ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की जो कि एक रात अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद 300 वॉलंटियर्स मिलकर इनकी फैमिली को ढूंढते हैं, बट इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। उसके बाद और भी कई एजेंसीज होती है जो इनको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये फैमिली कहाँ चली गई। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे 4 अलग अलग थ्योरीज बनाई गई है कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ, बट कोई भी थ्योरी ये क्लियर नहीं करती है कि आखिर इनकी डेड बॉडीज कहाँ चली गई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड के अंदर। दोस्तों बेसिकली आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेमिसन फैमिली के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता है इन फैमिली के साथ में ऐसा क्या हुआ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आखिर इस मिस्टीरियस फैमिली के साथ में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग फैमिली समेत गायब हो गए एक ही रात के अंदर और इनकी डेड बॉडीज का पता नहीं चला कि आखिर कहाँ चली गई। सीजन फर्स्ट के 6 एपिसोड का ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके चैनल के ऊपर चेकआउट करना। काफी कमाल की स्टोरी है, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों ट्रू हॉरर स्टोरी से इंस्पायर आज के इस एपिसोड की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सीजन फर्स्ट के 7th एपिसोड के अंदर। आज की जो बेसिकली हमारी कहानी बिलोंग करती है वो है जेमिसन फैमिली से। इस फैमिली के अंदर बेसिकली 3 लोग थे, बट एक दिन क्या होता है कि ये तीनों ही फैमिली मेंबर्स एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। अब इसके आगे की पूरी कहानी सुनो। इस फैमिली के अंदर बेसिकली 3 मेंबर थे। पहला जो बॉबी, सेकंड उसकी वाइफ थी जिसका नाम मेडिसन था और तीसरा उसकी बेटी जिसका नाम था शेरलिन। अब ये लोग काफी हंसता खेलता परिवार था, इनके अंदर काफी ज्यादा प्यार भी था। बेसिकली इनके पास खुद का घर नहीं था। ये लोग खुद का घर लेने के लिए एक प्लॉट यानी कि एक जमीन का कुछ हिस्सा लेते हैं ताकि वहां पे ये लोग कंटेनर को एक घर की तरह बनाकर इजीली वहां पे रह सके। इसके लिए ये लोग जिस जगह को डिसाइड करते हैं उस जगह का नाम होता है ओकामा। अब एक दिन क्या होता है कि मॉर्निंग में ये लोग जल्दी उठते हैं और वहां पे देखने के लिए चले जाते हैं। अब इनके पास एक फैमिली ट्रक होता है जिसके अंदर ये लोग बैठ के इजीली वहां पे चले जाते हैं और वहां जाके प्लॉट देखना शुरू करते हैं। बट मिस्टीरियस चीज वहां पे ये होती है कि ये लोग वहां पे जाने के बाद दोबारा वहां से लौट के नहीं आते हैं। आस पड़ोस पे रहने वाले लोग काफी ज्यादा ढूंढते हैं इन लोगों को, बट इनका कोई पता नहीं चलता है, ना ही इनका कोई फोन कॉल लगता है। अब ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि ये लोग सिर्फ प्लॉट देखने के लिए वहां पे गए होते हैं, बट वहां से लौट के वापस नहीं आते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ओकामा जगह होती है वो जंगल के बीचों बीच में होती है, इसलिए 300 वॉलंटियर्स को हायर किया जाता है इनकी लाश को ढूंढने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि ये लोग जिंदा भी है या नहीं है। अब 300 वॉलंटियर्स इनको ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये लोग पूरा चप्पा चप्पा छान मारते हैं, बट इनकी ना तो कोई लाश मिलती है और ना ही ये लोग जिंदा मिलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो वॉलंटियर्स इनको ढूंढने के लिए गए होते हैं उनको एक ट्रक मिलता है और शेरलिन का वो कुत्ता मिलता है जो कि इनके साथ में गया हुआ था। इसके अलावा उनको एक बैग भी मिलता है जिसके अंदर $35,000 थे। अब ये बात इस चीज से काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इन भी लोगों ने इन लोगों को किडनैप किया है। वो लोग पैसों के लिए तो इन्होंने किडनैप नहीं, क्योंकि जितने भी पैसे थे वो सारे वही बैग में रखे हुए थे, उनको कोई चोरी करके लेके नहीं गया था। सारे वॉलंटियर्स के ढूंढने के बाद जब लाश इनकी नहीं मिली तो इस केस को वहीं क्लोज कर दिया गया और ऐसा मान लिया गया कि इनकी बॉडी को कोई जानवर खा चुका है। इस वजह से इस केस को वहीं रोक दिया गया और आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। बस 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके आंखें खोल के रख दी और लिटरली हर कोई शॉक्ड रह गया। बेसिकली 4 साल बाद 2 हंटर्स उस जंगल में घूमने के लिए गए होते हैं। बेसिकली ये वो हंटर्स होते हैं जो कि हंटिंग करते हैं अलग अलग जानवरों की और उन जानवरों की स्किन और नाखूनों को बाजार के अंदर बेचा करते हैं। बेसिकली ये लोग वहां पे हंटिंग के लिए गए होते हैं, तभी इनको वहां पे 3 मिस्टीरियस बॉडी के स्कल मिलते हैं। अब ये स्कल देखने में काफी ज्यादा भयानक थे क्योंकि ये काफी टाइम पुराने हो चुके थे, ऑलमोस्ट 4 साल बीत। अब ये स्कल देखने में काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं जेमिसन फैमिली के, क्योंकि उसके अंदर 2 एडल्ट के स्कल होते हैं और एक चाइल्ड का स्कल होता है, जो कि बेसिकली इस बात को इस तरह पॉइंट आउट करता है कि वो शेरलिन का ही स्कल था। अब उस स्कल को पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू की और इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करने के बाद काफी सारे डीएनए सैंपल्स निकाले गए, बट इस बात की क्लैरिटी नहीं मिली कि ये लाश जेमिसन फैमिली की ही है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला, तो इस केस के ऊपर काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से जांच की गई, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब इसके अंदर लोगों ने काफी सारी थ्योरीज दी, जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर। पहली थ्योरी ये कि ऐसा लोगों का मानना था कि इनको मिस्टीरियस तरीके से मारा गया है और मारने वाला इंसान इनको मार के तुरंत वहां से चला गया। सेकंड जो थ्योरी ये आती है कि ऐसा माना जाता है कि लोग मिस्टीरियस तरीके से टाइम ट्रेवल करके यहाँ से गायब हो चुके हैं। थर्ड जो थ्योरी आती है उसमें ऐसा माना जाता है कि बॉबी, जिसने अपनी बेटी और वाइफ दोनों का कत्ल करके वहां से चला गया, दोबारा लौट के उस गाँव के अंदर नहीं आया जहाँ वो पहले रहा करता था। मतलब इस हिसाब से अलग अलग थ्योरीज को बनाया गया और इस केस को वहीं बंद कर दिया गया। बट इस मर्डर मिस्ट्री को ऑलमोस्ट 16 साल बीत चुके हैं, बट आज तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है आखिर जेमिसन फैमिली के ये तीनों मेंबर्स कहाँ चले गए। ये थ्योरी जब मैं पढ़ रहा था मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगी, क्योंकि यार ऐसा काफी कम होता है कि जिसके अंदर इंसान मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाए और उनकी बॉडी का हिस्सा तक ना मिले। बट
इस फैमिली केस के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ। वेल अभी केस कब तक चलने वाला है, क्योंकि केस का एंड अभी तक नहीं हुआ है। अब देखो कितने साल और लगने वाले हैं इनकी फैमिली को ढूंढने के लिए। बट यार ऑफकोर्स ऐसा मान सकते हैं कि ये फैमिली शायद ही आज जिंदा होगी, या फिर जिंदा भी होगी तो न जाने कहाँ होगी, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है कि आखिर ये फैमिली कहाँ चली गई। सो ये थी मेरी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सीजन फर्स्ट का 7th एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह की हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए मुझे अपने 7th एपिसोड के अंदर आप लोगों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। वैसे चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से सीजन 1 के 8th एपिसोड के अंदर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग।